आज हम स्टडी करेंगे होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव वन एक्स वाई फाइव टू एक्स वाई। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन फाइव वन है और फाइव टू है, दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री के। तो सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शंस ही क्या होते हैं? होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, जहाँ डिग्री जो होगी हर टर्म की वो सेम होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल देखोगे वहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्र वाई वन इज प्लस एक्स वन वाई टू। ठीक है, ये मेरा एक्स आ गया समझ में। अब इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या है? इसकी पावर तो टू है, इसकी पावर वन है, मीन्स इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री वन है। ऐड कर दो, इसकी डिग्री होगी थ्री। नेक्स्ट डिग्री क्या है? एक्स की डिग्री वन है, वाई की डिग्री टू है, इस कंप्लीट टर्म की डिग्री कितनी होगी? थ्री। तो दोनों टर्म्स की जो डिग्री है वो मेरी सेम है ना। तो होमोजेनियस फंक्शन हो गया ये ऑफ डिग्री थ्री। मीन्स फंक्शन वो होमोजेनियस कहलाता है जहाँ हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन देखो आप, नेक्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो अब एक्स क्यूब वाई की डिग्री क्या होएगी? इसकी थ्री है, इसकी वन है, तो प्लस फोर होगी डिग्री। इस टर्म की डिग्री टू प्लस टू फोर होगी। तो ये फिर से एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया फोर डिग्री का। अगला फंक्शन देखो, अगला फंक्शन है मेरा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। इसकी डिग्री तो वन प्लस वन टू होगी, बस इस टर्म की जो डिग्री होगी वो टू प्लस टू फोर होगी। दोनों की जो है डिग्री डिफरेंट होगी दोनों टर्म्स की। अगर दोनों टर्म्स की डिग्री डिफरेंट है तो फंक्शन होमोजेनस नहीं कहलाएगा, बिकॉज होमोजेनस फंक्शन तो वही है जिसमें ईच टर्म की डिग्री सेम हो। तो ये फंक्शन होमोजेनस फंक्शंस कहलाते हैं। और वो इक्वेशंस होमोजेनस इक्वेशंस होती है जहाँ दोनों जो फंक्शंस है वो होमोजेनस हो और वो सेम डिग्री के हो, ऑफ सेम डिग्री। तो देखो इक्वेशंस आएंगे आगे जो हमें सॉल्व करनी है, जो होमोजेनस इक्वेशंस होंगी। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव वन एक्स वाई बाई फाइव टू एक्स वाई है। दोनों मेरे होमोजेनस फंक्शंस है, ये मेरी होमोजेनस इक्वेशन है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगी? मैं यहाँ y को वी एक्स रखूँगी, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और निकालूंगी डी वाई बाई डी एक्स। वो आ जाएगा इस साइड v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये पुट करने के बाद मैं इस इक्वेशन में ये पुट करूँगी, y इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ पुट करूँगी, एंड देन मैं वेरिएबल सेपरेट करूँगी और मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेरा ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई डी वाई। ये मेरा क्वेश्चन नंबर वन है होमोजेनस इक्वेशंस का। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये होमोजेनस इक्वेशन आपको दिख रही है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री टू हो गई। यहाँ देखो, यहाँ जो ये डिग्री आएगी इसकी भी टू है, एक्स वाई वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, इसकी भी। उसके लिए आप पहले वैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई यहाँ पे डी वाई, ये डी एक्स यहाँ कर दोगे, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई टू एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो ये मेरी होमोजेनस डिग्री होगी, आप देख सकते हो इसकी डिग्री भी टू है, इस इक्वेशन की डिग्री भी आपकी टू है। तो मैंने जो पहले स्टडी किया था कि अगर होमोजेनस इक्वेशंस आ जाए मेरी, तो मुझे क्या करना होता है? मुझे पुट करना होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो मैंने वही लिखा। फिर मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है मुझे? क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा। तो मैंने क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो मेरा क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब ये वाला मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो देखो फर्स्ट सेकेंड, इस इक्वेशन को मैं स्टार ले लेती हूँ। अब मुझे फर्स्ट स्टेप, मेरा सेकंड स्टेप मुझे स्टार वाले में पुट करना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करो आप वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्या होगा? वी स्क्र एक्स स्क्र टू एक्स वाई वी एक्स आ जाएगा आपका। ये आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वी स्क्र एक्स स्क्र बाई टू वी एक्स स्क्र। अब आप देख सकते हो कि ऊपर भी एक्स स्क्र नीचे भी एक्स स्क्र है, तो मैं कॉमन लेके काट देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा वन प्लस वी स्क्र टू वी। ओके, तो ये मेरा आ गया, तो मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्र बाई टू वी। अब याद करो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था? मुझे वेरिएबल सेपरेट करने थे। डी वी वाले मैं एक जगह लेके जाऊंगी और एक्स वाले मैं एक जगह लेके जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्र
2v माइनस वी कर दिया मैंने, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर बाई 2v। x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई 2v, ये आ गया। अब मैं v और x को अलग अलग कर लेती हूँ। dv बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर 2v इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये आने के बाद अब आप इसको इंटीग्रेट करो। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आप कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? आप कर सकते हो, सबसे पहले देखो नीचे तो 1 माइनस वी स्क्वेयर है, ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन देखो माइनस 2v dv, तो हम लिख सकते हैं log 1 माइनस वी स्क्वेयर, एक कांस्टेंट लगाना होगा आपको, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का क्या होगा, log ऑफ x प्लस log c। ठीक है, तो लोगैरिथम वाले आप जो प्लस में होते हैं आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, log सी एक्स आ गया। फिर इक्वेट कर दो, लोगैरिथम कैंसिल करके सी एक्स आ गया। ओके, अब जो y वाले v जो थी आपने था क्या, हमारा v था y इज इक्वल टू, मैंने वी एक्स रखा था, तो v क्या था मेरा y बाई एक्स, अगेन पुट कर दो, इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। ये मेरा आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे ना मेरा वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। हमसे पीछे थोड़ी गलती होगी, देखो यहाँ पे जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो यहाँ पे मेरा 1 माइनस वी स्क्वेयर था, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा माइनस 2v dv आएगा, जबकि यहाँ तो पॉजिटिव है तो मेरा यहाँ माइनस आना चाहिए था, है ना। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अब आप कॉन्स्टेंट जो है, अगर आप इसको उस साइड ले जाओगे तो कॉन्स्टेंट इस साइड आप करो, तो ये माइनस लोग सी कर दो। ठीक है, हमने ये कर दिया, यहाँ से आप कैंसिल कर दो, यहाँ से हम फिर से सोल्व कर लेते हैं। ये होने के बाद मैंने क्या किया, मेरा आ जाएगा, नेक्स्ट पेज देख लो आप, यहाँ तक आ गए थे, लोग माइनस लोग आया था वापस, माइनस लोग 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस लोग सी इज इक्वल टू लोग एक्स, ये आ गया था। क्योंकि वो माइनस साइन आप ध्यान रखो, क्योंकि उसमें माइनस 2v ऊपर 2v था, लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए था ना, नीचे डेरिवेटिव में 1 माइनस वी स्क्वेयर था, इसलिए यहाँ साइन माइनस का आया। ठीक है, ये आने के बाद लोग, अब आप इस साइड इसको इस साइड ले जाओ प्लस में, लोग एक्स प्लस लोग 1 माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, अब आप इसको इक्वेट कर, इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हो, क्योंकि लोगैरिथम में अगर प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा, लोग 1 माइनस वी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू लोग सी। ठीक है, ये आने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो वी स्क्वेयर है अगेन वो वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि क्या था मेरा y था, मेरा y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था, तो v क्या होगा y बाई एक्स होगा, वो फिर से पुट कर दिया। वो पुट करने लोगैरिथम से लोगैरिथम काट दो, ये आ गया मेरा ऐसे। अब y माइनस वी स्क्वेयर की वैल्यू वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स c इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक एक्स से नीचे x कट जाएगा, x तो सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया। तो हमने होमोजेनस इक्वेशन में क्या किया, हमने सबसे पहले इक्वेशन देखी कि होमोजेनस है या नहीं है, भाई फंक्शन जो है वो सेम डिग्री के है या नहीं है, तो हमने पहले वो चेक किया। फिर हमने y को वी एक्स पुट किया, जैसे मैंने y को वी एक्स पुट किया, मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, मैंने पुट किया और वही पुट करके मैंने मेरा सॉल्यूशन निकाला है। ओके, अब आप एक और एग्जांपल देखो, ये जो होगा ना ये नॉन होमोजेनस होएगा, लेकिन फिर भी आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो, कौन सा, y इज इक्वल टू वी एक्स वाला, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक मेथड है ये बताने के लिए कि कुछ जो इक्वेशंस होती है वो नॉन होमोजेनस हो जाती है, फिर भी आप उनके लिए वो मेथड यूज़ कर लेते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही डी वाई बाई डी एक्स को आप इकट्ठा कर दो। ठीक है, एक्स पहले ये डी एक्स वाला यहाँ ले जाओ, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस प्लस में चल जाएगा, प्लस वाई डी एक्स आ गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई बाई एक्स। अब देखो ये जो आया है वो नॉन होमोजेनस इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हो ऊपर, पहले तो ये मेरा फंक्शन ही होमोजेनस नहीं है क्योंकि हर टर्म की डिग्री ही सेम नहीं है। फिर इक्वेशन भी होमोजेनस कहाँ से होगी जब पहले तो फंक्शन ही होमोजेनस नहीं है,
है ना, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। बट स्टिल यू कैन यूज द सेम मेथड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। हम ये मेथड फिर भी यूज़ कर सकते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स मैंने यूज़ किया, वही सेम प्रोसीजर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब आप इसमें पुट करो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन स्टार, आप फर्स्ट एंड सेकंड को स्टार में पुट कर दो तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस वाई जो है मेरा वी एक्स हो गया बाई एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये नीचे वाला x जो ऊपर वाले एक एक्स से कट जाएगा तो रह गया x प्लस वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी। ओके, ये v से इस v से मैं ये भी काट दूँ तो मेरा हो गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी स्क्वेयर। फिर मैं कॉमन ले लेती हूँ x ताकि इजीली मैं उसको चेंज x 1 प्लस वी स्क्वेयर। ठीक है, ताकि वेरिएबल सेपरेट करने ना हमें, v वाले इकट्ठे करने हैं x वाले इकट्ठे करने हैं, तो मैंने ये ऐसे कर दिया। देन डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर इस साइड ले जाती हूँ और ये डी एक्स इस साइड ले जाती हूँ मैं। ठीक है, मैंने ये ऐसे कर दिया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी, इसको इंटीग्रेट करूँगी तो पहले इंटीग्रेट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा टेंजेंट इनवर्स v। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा dx का, x प्लस कॉन्स्टेंट सम c। अब y क्या था मेरा, मैंने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो मेरा v क्या होगा y बाई एक्स। ओके, वही मैंने फिर से पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ओके, इसके बाद मैं टेंजेंट y बाई एक्स टेंजेंट को दूसरी साइड ले जाती हूँ, टेंजेंट x प्लस सी। फिर मैं x को भी साइड ले जाती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट x प्लस सी। ये मेरा जो आ गया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो थी उसके लिए भी मैंने वही सेम मेथड यूज़ किया है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो आप कभी मत भूलो, आप वो मेथड होमोजेनियस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नॉन होमोजेनियस के लिए भी कर सकते हो, वट एवर द इजी फॉर यू यूज़ दैट। ओके, अब एक डिफरेंट एग्जाम, एक और एग्जाम्पल है, वही आप देखो, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मैथड वही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कर लो, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन निकाल लो, देन उसके अंदर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, और वही सारा सेम मैथड। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, नथिंग इज़ डिफरेंट, बिल्कुल सेम है जो हमने पहले जो ये एग्जाम्पल किया था उसकी तरह ही सोल्व होगा। ठीक है, पाई इज इक्वल टू वी एक्स रखा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो उसमें पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, वी और एक्स के वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया, देन वी क्या था हमारा, वी वाई बाई एक्स था, वो पुट कर दिया। सेम वो सारा मेथड यूज़ किएगा इसमें। तो एज असाइनमेंट ये क्वेश्चन रख लो आप, ये क्वेश्चन एज असाइनमेंट। ओके, एक एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 एक्सपोनेंट ऑफ x टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x सेकेंड स्क्वेयर y dy। तो हम वही करेंगे इसमें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे सेपरेट करेंगे, जैसे ये वाला उस साइड ले जाओ माइनस में, तो हमने क्या किया, 3 एक्सपोनेंट ऑफ x टेंजेंट y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x सेकेंड स्क्वेयर y dy। ओके, अब x वाले एक साइड कर लो, y वाले एक साइड कर लो, वेरिएबल सेपरेट कर लो। 3e एक्सपोनेंट ऑफ x टेंजेंट नहीं, अब यहाँ पे तो जैसे ये तो y वाला होगा ना, तो वो उसके नीचे ले जाना dx, ये जो 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x है, 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x ये यहाँ ले आओ, इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर y बाई टेंजेंट y dy। ठीक है, ये हमने देखो वेरिएबल सेपरेट कर लिया, ये नेगेटिव साइन यहाँ ले जाओ ताकि है ना आपको डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x है, इसका जो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x आएगा, है ना, तो इंटीग्रेशन आपके लिए ईजी रहेगा। अब देखो हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर दो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि नीचे 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x है, ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो मैं लिख सकती हूँ 3 लोगैरिथम ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन से। इसके इंटीग्रेशन से क्या आएगा, नीचे टेंजेंट y है, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन टेंजेंट y सेकेंड स्क्वायर y होता है, तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, लोगैरिथम ऑफ टेंजेंट y प्लस सम कांस्टेंट।
लोगैरिथम सी। ओके, ये जैसे मैंने कर दिया। अब इसके बाद लोगैरिथम में अगर प्लस हो तो हम साथ में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं उसको, तो और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में चल जाता है। आपको पता होगा लोगैरिथम के आगे अगर मल्टीप्लाई में कुछ है साथ में कोफिशिएंट है तो वो पावर में चला जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ एक्स का क्यूब इज इक्वल टू टेंजेंट वाई कौन कॉन्स्टेंट सी। तो हमने ये काट दिया, क्यों? क्योंकि इसमें तो लोगैरिथम प्लस में थे, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लोगैरिथम ऑफ सी टेंजेंट वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोगैरिथम ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ एक्स का क्यूब, फिर लोगैरिथम से लोगैरिथम मैंने काट दिया तो मेरा ये आ जाएगा। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं अगला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखो, ये y डैश टेंजेंट y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस वाई। आप ये लो और इसके अंदर ये असाइनमेंट एज असाइनमेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसका जो है सॉल्यूशन आएगा सिकेंट y प्लस 2 कोस x इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये एज असाइनमेंट ये क्वेश्चन और होगा आपका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, वेरिएबल सेपरेट करने भी बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो डी वाई वाई डी एक्स एक्स, तो ये वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ले जाओ तो वाई स्क्वेयर बाई माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। अब ये मैं ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी तो भी कोई जैसे मैंने ये कर दिया तो वो भी तो कोई कॉन्स्टेंट ही है C1। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। बहुत आसान था, वेरी सिंपल। नाउ विल स्टडी अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखो, y1 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ऐसे टाइप की इक्वेशन होती है तो बहुत इजी होता है कि इस इक्वेशन को बहुत इजी सिंपल बना लो। सिंपल बनाने के लिए मैं इस चीज़ को z के बराबर ले लूँगी, तो पुट z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये मैंने z ले लिया। अब मैं z इसमें ये z रख दूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y1 इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बन गई। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ इस इक्वेशन को। ये मैं स्टार इक्वेशन ले लेती हूँ, ये मैं स्टार ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इस स्टार इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरा। ये आने के बाद अब आप देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स था ये मेरा क्या था इस इक्वेशन में से। देखो वाई डैश का मतलब यही होता है, डी वाई बाई वाई का फर्स्ट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफ्रेंशिएट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो जेड स्क्वेयर है फर्स्ट इक्वेशन से, तो 4 प्लस जेड स्क्वेयर आ गया मेरा। ठीक है, ये आने के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो मेरा क्या आया है, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस जेड स्क्वेयर आया है ना, यही आया है। तो ये आने के बाद मुझे वेरिएबल सेपरेट करने थे, तो डी जेड के नीचे 4 प्लस जेड स्क्वेयर ले जाओ, ऊपर आपका डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट, तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा। सबसे पहले आपको इसको देखो ये क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये है डी जेड 2 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो जब है ना ये आपका फॉर्मूला होता है कि डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब मुझे इंटीग्रेट करना होता है तो उसका आता है आंसर 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स जेड बाई ए। ये बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है, वो आप याद कर लेने चाहिए आपको। तो ये होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पे ए मेरा 2 है तो 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स जेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स। अब जो मैंने जेड रखा था, मैंने जेड किसको रखा था, मैंने जेड रखा था पीछे देखो 4x प्लस वाई
ये हो जाएगा आपका, क्योंकि जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 4x+y+1 लेके चले थे, ये रख दिया। ये रखने के बाद 1/2 साइड ले जाओ आप, फिर टेंजेंट जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, देखो ये आया 4x+y+1/2 इज़ इक्वल टू, पहले जैसे 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 2x+c, है ना। फिर टेंजेंट इन्वर्स है, फिर ये ले जाऊँगी मैं, तो एज अ टेंजेंट ले जाऊँगी इसको, टेंजेंट 2x+c। तो फिर मल्टीप्लाई में ले जाओ आप, 4x+y+1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x+c, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो y जो है वो मेरा क्या आ गया, 2 टेंजेंट 2x+c माइनस 4x-1, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। ओके, यही वीडियो ख़त्म होती है।